परीक्षक को डसने के लिए चल पड़ा। उसने मार्ग में मिले सर्प विष की चिकित्सा में निपुण कश्यप को बहुत सारा धन देकर राजा के पास जाने से रोक दिया और स्वयं वो ब्राह्मण का रूप बना करके राजा के पास पहुंचा और उन्हें डस लिया। बोले सियापति रामचंद्र महाराज की, बोले भागवत भगवान की। ऋषियों, परीक्षक तो पहले ही ब्रह्म स्थित हो चुके थे, उनकी स्थिति ब्रह्म स्थिति हो चुकी थी। कितना सुंदर श्लोक आता है गीता में, स्थिति शरीर के रहते हुए अपनी स्थिति जान लो। गीता में श्लोक आता है, ऐसा ब्रह्म स्थित पार्थ नैनम प्राप्त विमुहिति स्थित वास्यवंत काले अभी ब्रह्म निर्माण में स्थिति। अरे इस शरीर के रहते हुए ब्रह्म में अपना निर्माण कर लो, ब्रह्म में राम में हो जाओ। सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जो जो पाना। इसी स्वरूप में अपने आप को विलीन कर दो, बाकी काम ऊपर छोड़ दो। क्यों चिंताओं में फंसे हो? चिंताओं में फंसे हुए लोगों का क्या हाल होता है सब जानते हैं, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अब ऋषियों परीक्षक तो पहले ही ब्रह्म स्थित हो चुके थे, अब तक्षक के दल से उनका शरीर भस्म हो गया और जन्मेजय ने तक्षक द्वारा अपने पिता के मृत्यु को जब उनका समाचार सुना तो उन्होंने सर्प यज्ञ आरंभ कर दिया। सारे सर्प उसमें जलकर भस्म होने लगे। अंगिरा नंदन बृहस्पति जी के समझाने पर उन्होंने राजा को समझाया कि जीवन मृत्यु कर्माधीन है। ये जैसा जैसा जिसका जितना योग है, जितना उसका जीवन है, उसके बाद में उसको मरना पड़ता है। तथा आप बहुत सारे सर्पों की हत्या अपने ऊपर क्यों ले रहे हो? तब जन्मेजय ने वो सर्प यज्ञ बंद कर दिया। शौनकादि ऋषियों, वास्तव में श्रृंगी जी का क्रोधित होकर शाप देना या राजा परीक्षित की मृत्यु या जन्मेजय का सर्प यज्ञ करना, ये सब भगवान विष्णु की ही अपनी माया है। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। पहले ही विधाता का जो विधान बना हुआ है उसको ना ब्रह्मा टाल सकते हैं, ना शंकर टाल सकते हैं, ना विष्णु टाल सकते हैं। इस प्रकार से इसी तरह मार्कंडेय जी की कथा सुनाते हुए ओंकार की 3 गुणों का वर्णन करते हुए बोल रहे हैं सूत जी, ऋषियों, आ ऊ मां, मैंने कई बार आपको बता चुका हूं। आ ऊ मां क्या है ये? ओम। और हर श्वास के साथ हमारे अंदर प्रवेश करता है। ये हर श्वास के साथ ओम हमारे अंदर प्रवेश करता है और अंदर जाकर के आ ब्रह्मा है, ऊ विष्णु का संकेत है, ये अंदर रह जाते हैं। लेकिन मैं महेश है, महेश कहते हैं अभी इसका काल नहीं आया, अभी इस मिट्टी का समय नहीं आया, इसलिए मैं जाता हूं। तुम दोनों अपनी तुम रचना करो, तुम उत्पत्ति करो और तुम पालन करो, मैं चलता हूं। मैं तो तब आऊंगा जब इसका काल आ जाएगा।
महादेव तो काल रूप भी है और कल्याण रूप भी है, दोनों रूप हैं इनके। महादेव को जब प्रश्न किए गए, नारद ने प्रश्न किए, इंद्र ने प्रश्न किए और सरस्वती ने प्रश्न किए, यहां तक कि पार्वती ने भी प्रश्न किया, उत्तर दिए सबको। और अंत में महादेव ने, जब पार्वती ने कहा कि आपको, सरस्वती ने कहा कि आप काल रूप है, आप संहार करते हैं सब सृष्टि का, फिर आपको कल्याण रूप कैसे कहा जाता है? कहने लगे संहार तो मुझे इसीलिए करना पड़ता है, अगर मैं संहार ना करूं तो और कोई है ही नहीं संभालने वाला। क्यों? ये विष है, विष हलाहल को मैंने पिया, कोई और पिए तो रह सकता है जीवित? इसीलिए जो जो नियम जैसा जैसा रखा गया है, मैं संसार का कल्याण करता भी हूं और संसार का संहार भी करता था। दोनों रूप भगवान के शिव के हैं। इसीलिए कहा आ उ मा सप्त रज और तम, तीनों ये गुण हैं जो वेदों में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, तीनों वेदों में निहित है। भू भुआ स्वा, तीनों लोकों में, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तीनों अवस्थाओं में ये तीनों वृत्तियां हैं। और सूत जी बोले, ऋषियों, ये सब अवस्थाओं में स्वयं भगवान विराजते हैं। तीनों लोकों में, तीनों भूतों में, पांचों भूतों में सर्वत्र व्याप्त है भगवान। इसीलिए कहते भी हैं, भगवान कहते हैं कि मेरा स्वरूप हर कोई नहीं जान सकता। इसलिए आइए, थोड़ा सा भाव है भगवान के स्वरूप का। उन्होंने कहा है, मेरा सत्चित आनंद रूप कोई कोई जाने, मेरा सत्चित आनंद रूप कोई कोई जाने। बोलो, मेरा सत्चित आनंद रूप कोई कोई जाने, मेरा पंचकोश से मैं हूँ न्यारा। पांच कोश जानते हैं ना आप? 5 कोश हैं। ये शरीर का कोश अन्नमय कोश, और मन का मनोमय कोश, और बुद्धि का विज्ञानमय कोश, और प्राणों का प्राणमय कोश, और आनंदमय कोश आत्मा का। ये 5 कोश हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं मैं इनसे न्यारा हूं। मेरे साथ मिलकर ध्यान से कहो, मेरे साथ बोलो प्रेम से, आनंद आएगा। क्योंकि पंचकोश से मैं हूं न्यारा, तीन अवस्था से भी न्यारा, अनुभव विधि अतूप कोई कोई जाने, मेरा सत्चित आनंद रूप कोई कोई जाने।
करता रहता है, निरंतर सत्संग करता रहता है। सत्संग से ही ये ज्ञान मिलता है। और आगे कितना सुंदर कहा है, ध्यान से मेरे साथ मिलकर के सब माताएं बोलती रहेंगी। सूर्य चंद्र में तेज मेरा है, अग्नि में भी तेज मेरा है, मैं हूँ ज्योति स्वरूप कोई कोई जाने, मेरा निर्णय कर लेता है, तब ये निर्भीक हो जाता है, निर्भय हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। और जब तक जीव है तब तक इसको भय भी है, परतंत्र भी है? तभी तो कहते हैं ना, तभी फिर जब स्वतंत्र हो जाता है तभी भक्ति आती है। जब तक व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होता तब तक भक्ति नहीं, भक्ति का स्वांग करता है, भक्ति का नाटक रचता है। क्योंकि भक्ति के तीन रूप हैं, एक असली, एक फसली, एक नकली। तीनों रूप हैं, बड़ी लंबी व्याख्या फिर कभी करेंगे। भक्ति, हम जो नाटक करते हैं ना, उसको भक्ति नहीं कहते। भक्ति ये है, प्रेम से बैठे हो, भूले बैठे हो सब संसार को। अब घर परिवार को सबको भूले बैठे हो ना, और भगवान के साथ लौ लगी हुई है, ये है भक्ति। और जो वैसे ही आकर के मंदिर में ध्यान तो घर में पड़ा, जल्दी जल्दी धूप बत्ती करी, जय जय ओम जय जगदीश्वरी जय जय प्रभु तुम बैठे रहो हम चले, इस प्रकार से वो भक्ति नहीं होती। भक्ति है प्रेम से त्याग, जैसे आप त्याग करके बैठे हो, कोई चिंता घर की नहीं है आपको, चाहे घर में कुछ भी हो रहा हो, दुख है सुख है कोई परवाह नहीं, भगवान के चरणों में बैठे हो, भगवान का आशीर्वाद ले लो। इसलिए कहते हैं संत के लेना चाहते हो तो आशीर्वाद लो, और देना चाहते हो तो भगवान को सब कुछ दे दो। फिर देखो नजारा क्या होता है। अंत में क्या कहा कि राजेश्वर निज रूप पछानू, जीव ब्रह्म में भेद न मानू, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप मेरा अपने स्वरूप की पहचान, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, ये ज्ञान हो जाए तो फिर सारा छुटकारा हो जाए। तत्वमसि, जो तू है सो मैं हूं, जो तू है सो मैं हूं, ये ज्ञान हो जाए तो फिर सारी चिंताएं समाप्त हो जाए। जो मैं हूं सो तू है, जो तू है सो मैं हूं। जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है। न कुछ जुस्तजू है, न कुछ आरजू है, मिला राम मुझ में और मैं राम में हूं। न ये है न वो है, सदा तू ही तू है। मैं को मिटाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब तक मैं नहीं मिटती तब तक अहंकार नहीं जाता, तब तक आदमी दुखी होता रहता। जब लग जाने मुझते कुछ होए,
तब इसको सुख ना ही कोई। जब लग जाने मैं कुछ करता, तब लग गरज जोन में फिरता। मैं का रोला है, मैं बड़ा, मैं सुंदर, मैं स्वस्थ, मैं धनवान, मेरे कितने ही उपनाम हैं। इस प्रकार से एक ही नाम, मैं ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मुझे क्या चिंता है किसी प्रकृति की, ब्रह्म में लीन हो जाता है। ऐसा ब्राह्मी स्थित वास्यामंत काले अपि ब्रह्म निर्माणम रचति। ब्रह्म में निर्माण शुरू हो जाता है उसका, जो भगवान के चरणों में ध्यान दे देता है। भगवान कहते हैं गीता में, अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रजः, तू मेरी शरण में आ जा, फिर देख सारे राजे तेरे चरणों में। लेकिन इतनी बात समझ कहाँ आती है, अंत में जब शौनक आदि ऋषियों ने बैठ करके सब ये सूत जी ने व्याख्या की कि ये जितने भी कारण हैं, कारण की बात मैंने नोट की है, कल कहा था कारण सुना देना, कारण भी सुनाऊंगा आपको। ये कारण ही तो है। एक झोली में फूल पड़े हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण हो। कल कह रहे थे भजन, अंत में आज सुनाऊंगा मैं भी। और ये कारण ही तो है। कारण देखिए, तीन अवस्थाएं हैं। स्थूल ये पड़ा है, सूक्ष्म जीव है, और कारण परमात्मा है। तीन अवस्थाएं हैं हमारी, और तीनों स्वरूप है हमारे, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये तीन अवस्थाएं। चौथी अवस्था तुरीय अवस्था है भगवान की स्वरूप। तो ये इस प्रकार से हमें जरूर ज्ञान होना चाहिए इन बातों का। थोड़ा थोड़ा ज्ञान होगा तो हम कुछ कर पाएंगे। इसीलिए संतों महात्माओं ने तपस्या करके और ये शास्त्रों द्वारा अध्ययन करके आप लोगों के लिए प्रसाद ये रखा है। थोड़ा थोड़ा हमें जानना चाहिए। तो वो बता रहे हैं कि ये सारी अवस्थाएं भगवान की अपनी है, उनके सिवाय कुछ और है नहीं। श्रीमद् भागवत पुराण द्वारा मैंने आपको परम रहस्य में ब्रह्म तत्व सुनाया है। 12 स्कंदों वाले महापुराण का ये निम्न रूप है। कैसा? ये अंतिम रूप अब आपके सामने आ रहा है, लेकिन सुनने वाले लाखों, सुनाने वाले हजारों, समझने वाले सैकड़ों, लेकिन करने वाले 5, 4, 5, 10 ही होंगे। हमारी वाणी में आता है, कोटिन में को एक भजे हरि का नाम और सगले व्यापारी। व्यापार बहुत है संसार में, लेकिन इस बात को समझाने वाला भी आजकल कोई बिरला ही मिलता है। नहीं तो वो स्वयं भी व्यापारी है। जो स्वयं व्यापारी है वो आपको क्या शिक्षा देगा? इसलिए मैं कह रहा था, दत्तात्रेय ने बताया कि 24 गुरु धारण किए, लेकिन मेरे को संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि गुरु से ही ये देश की प्राप्ति नहीं होती। अपनी बुद्धि के द्वारा, क्योंकि अपना आत्मा ही अपना गुरु है। इनसे शिक्षा तो लो, लेकिन दीक्षा द्वारा समझ के लो। मैं तो किसी को रोकता नहीं, मैं दीक्षा ले। गुरु 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 बने फिरते हैं बहुत, लेकिन गुरु होने के काबिल भी कोई हो। बड़ा गुरुडम है यार। मैंने 45 साल, इसीलिए दत्तात्रेय की तरह से 45 सन 50 से 2000 50 साल हो गए समझो, मैं गुरुओं की शरण में रहा। हरिद्वार में अक्सर रहता रहा, नौकरी से छुट्टी लेकर 2-2, 3-3 महीने उनकी शरण में रहा हूं। लेकिन जाकर देखा है मैंने, जो जाल उन्होंने फैला रखा है, बस उस जाल से निकलने वाला ही निकल सकता है, जैसे मैं चुपके से निकला है। लोग फंस जाते हैं, बंध जाते हैं। मैंने गुरु धारण नहीं किया, उनसे शिक्षा तो ली मैंने, उनसे ग्रहण की शिक्षा, दीक्षा नहीं ली। तो मैं इसलिए आपसे मैं मना नहीं करता, आप अपनी समय से जो भी करेंगे ठीक करेंगे, लेकिन भगवान की शरण में रहिए। गुरु भी धारण करना हो, आपकी इच्छा हो जरूर धारण करिए, लेकिन गुरु कामिल, शिष्य आमिल, खुदा शामिल। गुरु कामिल होना चाहिए फिर, और शिष्य अमल करने वाला होना चाहिए, भगवान शामिल हो जाता है। नहीं तो रहने दो गुरु को, भगवान की चरणों में रहो, भगवान का कीर्तन करते रहो, सत्संग रोज करते रहो, परमात्मा कृपा करके गुरु बन के आएंगे। मैं कल आपको बता रहा था कि भगवान स्वयं कहते हैं
मैं कैसे साथ रहूं तेरे जब साथ झमेला होता है। मैं तो हूं गुरु, लेकिन मेरे को तू याद कहां करता है। मैं कैसे साथ रहूं तेरे जब साथ झमेला होता है। तू एक अकेला साथ रहे तो मैं तेरे साथ रह सकता हूं। तो इस प्रकार से भगवान को सच्चे मन से जो सिमरन करता है, जो ध्यान उनका करता है, और सिमरन भगवान उसी को देते हैं जिसको वो योग्य समझते हैं सिमरन के। हर को सिमरन नहीं मिलता, हर को भजन नहीं मिलता, हर को भक्ति नहीं मिलती। गुरु नानक देव कहते हैं सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक तिनकी मंगे रवाला। गुरु नानक तो उनके चरणों की धूली मांगता है जिनको सिमरन भगवान ने दे दिया। हम सिमरन कर सकते हैं अपनी मर्जी से? नहीं कर सकते। इसलिए से सिमरे जिन आप सिमराए, सिमरन वो कर सकता है जिनको वो आप सिमरन दे देता है, उनकी हृदय में प्रेरणा देता है, उनकी बुद्धि में प्रेरणा देता है। और से सिमरे जिन आप सिमराए, नानक ताके लागे। वही सिमरन कर सकते हैं जिनको वो सिमरन कराना चाहता है। मैं उनके चरणों को नमन करता हूं इस प्रकार से। तो ये सिमरन दे दिया राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि ने कि सिमरन करते हुए जाओ, ये शरीर तुम्हारा तो केवल निमित्त मात्र है, ये तो भस्म हो जाएगा, तुम यहां से निकल जाओ इस शरीर में से। तो जीते जी अपने शरीर से अलग होना बड़ी बात है। इसका मोह छोड़ना, इसकी आसक्ति छोड़ना बड़ी बात है। और यही सत्संग सिखाता है, यही हमें भागवत बतलाती है। कह रहे हैं सुनने वाले लाखों, सुनाने वाले हजारों, समझने वाले, इसका स्वरूप क्या है? निर्गुण हमारा पिता है और सगुण हमारी माता है। ये सगुण स्वरूप माता का है, पालन पोषण करती है, और निर्गुण ब्रह्म हमारा जो है पिता है। इसीलिए मैं कल बतला रहा था 10वां अध्याय क्या है? हृदय। आइए मैं बताऊंगा आपको ये 12 स्कंद जो है कैसे है। श्रीमद् भागवत का पहला और दूसरा स्कंद माँ के 2 चरण है। माँ के 2 चरण है, चरणों में पढ़ो। तीसरा और चौथा माँ की 2 भुजाएं हैं, और माँ की भुजाएं जो है बालक को पकड़ लेती है। और 5वां छठा जो है माँ की गोद है। 5वां छठा स्कंद माँ की गोद है, और 7वां भी मिल जाता है साथ में, और वो उठा करके अपनी गोद में ले लेती है माता। 8वां 9वां जो है माँ के स्तन है, और फिर उठा करके माँ अपने अमृत पिलाती है, दूध पिलाती है। और 10वां स्कंद माँ का हृदय है, अपने हृदय से चिपटा लेती है। 11वां मस्तक है, देख रही है कि कहीं बालक मेरे को कुछ हो ना जाए, कोई इसकी तरफ आंख भी उठा के देखे तो उसकी आंखें फोड़ दूंगी मैं। इस प्रकार से माँ रक्षा करती है। करुण सदा तिनके रखवारी, जो बालक राखे महतारी। इसी प्रकार से माँ दूध पिलाती है। और 11वां स्कंद जो है माँ प्यार करती है, और फिर 12वां स्कंद जो है ये संसार से मुक्त कर देता है। और भक्त जो है वो पुत्र जो है उसको माँ अपने छाती से लगा करके और उसको अपने आलिंगन में ले लेती है। आइए बड़े प्यार से एक बार सब मिल करके कह दीजिए, बोलो भागवत भगवान की, सियापति रामचंद्र महाराज की, बोलिए कृष्ण बलदेव की, पवन सुत हनुमान की, शंकर भगवान की, यज्ञ जोता वाली माता तेरी सदा। आज हमारा 7वां दिन और भागवत का संपूर्ण दिन पूर्ण हो गया। भगवान की बड़ी कृपा, कोई विघ्न नहीं पड़ा। कितना सुंदर दृश्य है। माताएं, देवियां, बहनें, बेटियां मेरी सब बड़े प्रेम से सुनती रही हैं। भगवान आपका कल्याण करेंगे, आपको वो सुख प्रदान करेंगे, वो समृद्धि प्रदान कर देंगे जो
भागवत भगवान ने जिनका अपना वचन दिया है, आपको सब तरह से सुविधाएं सुख प्राप्त होंगे। आपने बड़े प्रेम से ये भागवत भगवान की कथा श्रवण की है और आगे भी आपको भगवान कृपा करेंगे और समय समय पर कथा मिलती रहेगी। तो आइए अब बड़े प्रेम से, हाँ होगी, सब होगी, उसका याद रखो। देखो मेरी महादेवी कह रही है अब कल कैसे होगी, है जैसे जीवन बीत गया, ये 7 दिन हमें मिले थे, फिर मिलेंगे। तो 40 तो एक बार कटे, 4 हरिओम 40 दिन हमने जो करे हैं, संकीर्तन करा है, मैं उसकी आपको क्या बतलाऊं। मैं तो हैरान हूं कि आपका प्रेम मैं आज देख रहा हूं। 40 दिन जो 40 मैंने करा है शास्त्री नगर में, हर एक वार्ड में, हर एक सेक्टर में, ब्लॉक में हम जाते रहे। महादेवियां मेरे साथ होती थी और अजीब अजीब दृश्य देखे हमने। तो इसलिए हम तो कहते हैं, भगवान भी सच कहते हैं कि तू केवल देख, तेरे बस का कुछ नहीं है। वो कारण बताता हूँ आपको, केवल तू देख सकता है, तेरे बस का कुछ नहीं। और मैंने वाकई 40 दिन देखा। मैंने एक एक कोठी में जाकर के कोठियों में पर्चे बांटे। मैंने कहा माताओं बहनों, आपके यहाँ 1 घंटे का कीर्तन निष्काम भाव से, सकाम भाव से नहीं, निष्काम भाव से, लाउड स्पीकर भी भगवान का, दरिया भी भगवान की, सेवक भी भगवान के और वक्ता भी भगवान का। और आप आके थोड़ी देर बैठना और आनंद लेना। लेकिन वो आनंद वो नहीं ले सके, वो भाग्यहीन कर्महीन नहीं ले सके। और हम वहाँ ये महादेवियाँ और हम वहाँ थे और वहाँ 1-1 घंटा करके आए, एक भी नहीं आया निकल के बाहर। और झांकते रहे गेट में से, अपनी कोठी के गेट में से, और देखती रही। मैंने देखा तो ऐसे समझ नहीं जैसे कोई मदारी वहाँ बंदर नचा रहा हो। मैंने कहा कमाल है। पर हम भी मस्त थे, क्योंकि हमें तो मस्ती चाहिए थी भगवान के नाम की। हमें किसी से क्या लेना, क्योंकि शब्द आकाश का गुण है। शब्द मुंह से निकला हुआ आकाश में फैल जाता है और आकाश में जाकर के अपने स्थान पे चला जाता है। हमें कोई चिंता नहीं थी, हमारे साथ महादेवियां थी, हमें आश्रय था। मैंने कहा देखो हमारी महादेवियां सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती, अरे त्रिदेवियां हैं, हमें क्या चिंता है। तो भगवान की कृपा से 40 दिन पूरे किए हमने और ये देखा, सिर्फ हम कर कुछ नहीं सके। कर्महीन लोग कई ऐसे हैं जो सामने गेट से निकल करके आकर के नहीं बैठ सके। 2 घड़ी प्रसाद यहाँ से मैं ले जाता रहा, बतासे दुकान से रोज ले जाता रहा। मैंने कभी, लेकिन सब लीला भगवान की है, इसमें अहंकार की कोई बात नहीं। भगवान कृपा करे, मैं जो कुछ जो यथार्थ है वो मेरे मुंह से निकल रहा है। मैं रुकता, झूठ तो मेरे से निकलता नहीं। सत्य बात मैंने देखी। ऐसे लोग, कमाल की बात है, ऐसे धन में पागल है, ऐसे लोग माया में मलिन हो गए हैं कि उन्हें ये पता नहीं कीर्तन हो रहा है। अरे कीर्तन में चल के 1-8 घंटा बैठ जाए, क्या अर्ज है। 1 घड़ी आधी घड़ी आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साध की, कटे कोट अपराध। लेकिन कोई ज्ञान नहीं है। बस वो कहते हैं ना कि ऐसी बात कि सुनी और देखी संसार में है ऐसी बात, पक्षियों में उल्लू को न दिखे प्रभात को। और कौवे की निगाह चाहे कितनी है तेज पर, दिन छुपे बाद वो भी अंधा रहे रात को। दिन को ना उल्लू देखे, रात को ना काग देखे। तू भी सोच कभी नथा सिंह इस बात को, अरे बंदा गंदा दोनों समय मद के नशे में अंधा, ना ही देखे दिन को और ना ही देखे रात को। मद में पैसा आ गया तो समझा कि बस अब तो ऐसी ऐसे है। कितने दिन जवानी रहेगी तुम्हारी, कितने दिन शरीर में शक्ति रहेगी। जब ये सब निकल जाएगा तो फिर अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई थी। इसलिए आपको जागरण करने के लिए, जागृत करने के लिए ये प्रभु की प्रेरणा, प्रभु की ही सब ये कृपा, ये जो प्रबंध हुआ और ये हमारे प्रधान जी ने बड़ा और महादेवियों ने बड़ा कोशिश करके ये आयोजन किया। और आप सबका, हाँ एक बात है, मैंने कहा था ना ये यज्ञ है और ये भागवत भगवान का यज्ञ है। किसी को कोई मजबूरी नहीं, 1 नया पैसा हो तो वो भी डाल दे, बहुत है। ये यज्ञ है, इसलिए मैं भी अपनी तरफ से, मेरी हमेशा इच्छा रहती है और मैं 101 रुपया अपनी जो मेरी गोदरी है, मेरी छोटी दुकान, उसमें से ले आया था मैं, ये इसमें यज्ञ में डाल रहा हूँ। और आपके भी जो दिल करे इस यज्ञ में आहुति जरूर डाल देना, चाहे 1 पैसा डालना, चाहे जो भी आपकी इच्छा हो डाल देना। आज की पूर्ण आहुति है, इसमें आप डाल देना और ये मंदिर के जो भी कार्य है इसके संपूर्ण होंगे। आपका उसमें बड़ा भला होगा, क्योंकि
दान से ही गृहस्थी का कल्याण। तो जब आप अभी बैठो माता, अभी बैठो, जब ये आरती होने लगेगी तब आप गा देना। कोई दिखावा नहीं है, ये दिखावा नहीं है, ये तो वास्तविकता है। आपके मन के अंदर प्रेरणा है, प्रेम है, तो भगवान की कृपा से आप सब कुछ करोगे और होता रहेगा। और आज मेरी सेवा 7 दिन जो मेरी सेवा हुई, उस सेवा के लिए मैं आपसे और तो कुछ नहीं मांगता, एक चीज मांगता, वो अब मेरी माताएं बहनें, वो मुझे, मैं पल्ला करता हूँ, इसमें डाल देना। ये मैं अक्सर, मेरी आदत है, मजबूर हूँ, क्या करूँ। ये पल्ला मैं आपको आपके सामने ऐसे कर रहा हूँ और वहीं बैठे बैठे इस पल्ले में डाल देना। मैं इसी का इच्छुक हूँ। मैं चाहता हूँ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग्। आपका कोई दुख हो, क्लेश हो, मन के अंदर किसी प्रकार का कष्ट हो, दुखी हो आप, वो सारे इस मेरी झोली में डाल दीजिए आप, और आप सुखी हो जाइए। मन में चिंताएं आपकी मेरी झोली में डाल दीजिए, आप दुखी ना हो, सुखी हो जाएं, ये मेरी कामना है। और किसी प्रकार का भी आपको कष्ट है तो मेरा नाम लेकर के लो, इसे बाबा ले लो, मेरी झोली में डाल दो और आप सुखी हो जाओ। मेरी यही कामना है, बस यही मैं आपसे मांगता हूँ। आज का ये यज्ञ संपूर्ण हुआ और तो सब बातें ही बातें हैं, वास्तविकता यथार्थ यही है कि किसी के दुख को देख करके बड़ा कष्ट होता है। इसलिए माताओं, देवियों, आप अपने अंदर कोई चिंता हो, अपने अंदर किसी प्रकार का भी आपको वहम हो और दुखी हो, आप इसमें डाल दो। ये भगवान का पल्ला है, भगवान की कृपा से यही मैं आपसे मांगते हुए बड़ा आपका धन्यवाद है। और आप सुखी हो, समृद्ध हो, भगवान आप पर कृपा करें। आइए, ये भागवत का अंतिम जो शब्द है वो ये है कि जो मनुष्य इस दिव्य ज्ञान रूप भागवत, श्रीमद् भागवत का श्रवण अध्ययन करता है, उसके सारे अशुभ संस्कार नष्ट हो जाते हैं, उसका अंतःकरण पवित्र हो जाता है तथा वो पाप ताप से निवृत्त होकर के सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को प्राप्त होता है और अंत में परम पद का अधिकारी बनता है। हरिओम हरिओम हरिओम। यही मैंने आपसे ले लिया है, ये भागवत भगवान को अर्पण कर दूंगा। आपके सारे दुख मैंने लेकर के भागवत भगवान को अर्पण कर दूंगा। मैंने तो कुछ रखना ही नहीं, तो इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान की शरण में जाकर के भगवान को सब कुछ समर्पण कर देते हैं। भगवान जो मेरा है वो आपका है। आइए, अब समय बिल्कुल ठीक समय हुआ। हाँ, वो भजन है ना, वो मैं सुनाने आपको जा रहा हूँ। वो है कि हमारे बस में कुछ नहीं है, हमारे बस में कुछ भी नहीं है और वो सब उसके बस में है, प्रभु के बस में है। आइए मेरे साथ प्रेम से 1-2 बार कीर्तन और कर लीजिए, फिर भजन सुन करके अंतिम हम आरती करेंगे। बड़े प्रेम से कह लीजिए, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
प्रकार से कारण जो क्या है, जिस कारण को हम नहीं जानते। हम तो जागृत यानी स्थूल शरीर हमारा है और सूक्ष्म शरीर हमारा है। सूक्ष्म जो है वो स्वप्न अवस्था है और कारण शरीर जो है वो सुषुप्ति अवस्था है। वो भगवान ही जाने। इसलिए कहा है चांदी की दीवार जरा। हाँ वो भी सुना। आइए प्रेम से यूं कहा है, एक झोली में, क्योंकि ये ऋषि जी फरमाइश है ना, इसलिए फरमाइश को अंत में पूरा करना पड़ेगा। आइए आ जाइए, आगे आ जाइए। एक झोली में फूल पड़े हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा।